ना शेड्यूल समझ में आ गया ना? हाँ जी, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास टॉपिक है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इसको सीखने से पहले परसेंटेज के तीन से चार चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज है एनी नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ। आप पूरे के पूरे सीआई में इसको यूज करते हो। जैसे कि आपके पास कोई नंबर है 500, तो इसका मतलब इस नंबर का 100% खुद क्या है, 500 है। तो 10% इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50, है ना। वन प्लेस डेसिमल फ्रॉम राइट ऑफ साइड। इसी तरीके से 1% की वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो 2 प्लेस डेसिमल फ्रॉम राइट ऑफ साइड, है ना। तो ये 50.0 और ये 5.00। आप बात समझ पा रहे हो? इसी तरीके से आपको जरूरत पड़ेगी 25% की। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी नंबर को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से, है ना। और इसी तरीके से आपको जरूरत पड़ेगी 50% की, तो किसी भी नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। ठीक है। ये पहला रूल है जो आपको पता होना चाहिए परसेंटेज का, जो कि सीआई में लगने वाला है। ठीक है, दूसरा दूसरा रूल जो आप यूज करने वाले हैं वो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, तो दूसरा जो चीज है वो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी आप यूज करोगे लगातार। तो जैसा कि आप जानते हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रही होती है तो हम हमेशा 100 मानते हैं इनिशियल को, और 20 बढ़ा के 120 बोल देते हैं। तो ये चीज फाइनल होती है और ये चीज इनिशियल होती है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ और नहीं है, फाइनल बाई इनिशियल को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनल बाई इनिशियल को। अगर डेसिमल में सॉल्व करोगे तो 1.2 है, फ्रैक्शन में जाओगे तो 6/5। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रूल होता है। इसी तरीके से अगर यही परसेंटेज 20% डिक्रीज हो रही होती तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर कि पहले वैल्यू कितनी थी 100, 20 कम हो गई, कितनी बची 80। तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है। तो फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लोग बोल सकते हैं फाइनल बाई इनिशियल, 80/100। अगर डेसिमल में बोलेंगे तो 0.8, और वैसे सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में तो 4/5। क्लियर है? तो ये दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर मेरे पास डेसिमल में हो, जैसे कि 12.5% इंक्रीज हो गई, तो हम लोग यहाँ पर इस जगह 1+f यूज करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हम जानते हैं इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट 1/8 होता है। हम जानते हैं इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट 1/8 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 1 + 1/8 कम्स आउट टू बी 9/8। ये आ जाएगा मल्टीप्लाइंग। वापस से अगेन मान लीजिए आपके पास 33.33% आपके पास इंक्रीज हो गया, तो फिर से आप क्या यूज करोगे, 1+f। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/3, है ना। 1/3 मार्क्स लेके आप पास होते हैं, तभी तो 33.33% उसको बोलते हैं। तो 1 + 1/3 अगर आप बोलेंगे कम्स आउट टू बी 4/3। इसी तरीके से हो सकता है आपके पास 11.11% डिक्रीज बोले। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं ये और कुछ नहीं होता, 1/9 होता है। तो अब यहाँ पर आप 1-f यूज करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आपके पास परसेंटेज इंक्रीज है तो आप 1+f यूज करिए, और परसेंटेज डिक्रीज है तो 1-f यूज करिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा ये चीज क्या हो जाएगी, 1 - 1/9, तो ये कितना हो जाएगा, 8/9। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8/9, है ना। सॉल्व करिएगा तो आई होप की बात सबको समझ में आ रही है ना। तो आपको दो ये रूल्स हो गए। अब तीसरा रूल भी आपको पता होना चाहिए, हम लोग उसके लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी परसेंटेज यूज हो रहा है मैं आपको पहले पन्ने में लिखवा दे रहा हूँ। उसके अलावा कहीं से कुछ यूज नहीं होगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की चीजें आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है सब? तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी। परसेंटेज से दो रूल्स हो चुके, दो और रूल बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी। तो डन, चले।
चलें आगे? अरे बोलो जवानों, चलें? बोल ही नहीं रही है ये मैडम, देखो ऐसे सुस्त होके बैठी है। चले भैया आगे? क्या नो नो नो? जैकेट उतार दो तो गर्मी की बात, ठंड लगने लग जाएगी, और जैकेट पहने लो तो गर्मी लग रही है, पता नहीं क्या हिसाब किताब, इसी वजह से। हाँ एसी चला दो। नहीं एसी चला के जैकेट आती जी कहाँ से ट्रेनिंग मिल रही है आपको? चले आगे? चले जवानों आगे? चलिए नेक्स्ट, काम ज्यादा है समय कम, इधर ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास रूल नंबर 3 आ चुका है। क्या आ चुका है? रूल नंबर 3। क्या हो गया? लाओ भाई दो जल्दी दो। एयरप्लेन और इसके हाथ में फोन दिख रहा है मुझे ऊपर, वो फोन मुझे फिर देना चाहिए। ठीक है चले आगे? चलिए, ताकि किसी को ये ना लगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। ठीक है चलिए साहब, चले आगे? चलिए अब आगे सुनिएगा ध्यान से, इस चीज को यहां पे समझिएगा। आपको पता है कोई एक चीज है जो कि ऐसे बढ़ रही है, और ये चीज भी तुम परसेंटेज में देख चुके हो, जैसे कि मान लो ये 20% बढ़ी और 20% और बढ़ गई। इनिशियली ये चीज x थी, फाइनली ये चीज y हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो इसका मतलब है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो तुम समझ ही रहे हो कितना होगा, 120/100। अरे हाँ या ना? और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम ही होगा, 120/100। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये चीज पहले x थी, इसके साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा x के साथ, 120/100 का। अब ये चीज फाइनली इतनी हो गई बढ़ने के बाद। अब ये बढ़ी हुई चीज फर्दर फिर से कितने से बढ़ रही है? 20% से। कितने से बढ़ रही है? 20% से। तो ये जब 20% से बढ़ रही है तो इसी चीज को हम लोग और फिर क्या बोलेंगे यहाँ पर कि भैया ये हो गई, ये बढ़ी हुई चीज 120/100, ये फिर से कितने से बढ़ गई? 20% से, दैट इज 120/100। और इसी चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ? y। तो फाइनली तुमने क्या देखा? y इज इक्वल टू x इंटू 120/100 और 120/100। अब इसी चीज को मैं क्या बोलता हूँ? फाइनल, और इसी चीज को मैं क्या बोलता हूँ? इनिशियल। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? अरे यस या नो? ठीक है, अब यहां से ये जो चीज है ये आपके पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और ये भी चीज क्या है? आपके पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इज दैट क्लियर टू यू? तो अब आपको अब करना क्या होगा? ये चीज अब आपने सीख ली है। ठीक है, अब एग्जामिनर इस चीज को भी यूज करने जाएगा आगे। ठीक है, अच्छा अब चौथी चीज क्या है उसको भी यहीं पे सीख लेते हैं। चौथी चीज क्या है? यहां से लेके यहां तक एक नेट परसेंटेज भी बढ़ रही है ना? तो ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज होगा। इसको अगर आप क्या बोल रहे हो? x, और इसको आप क्या बोल रहे हो? y। तो आपके पास जो नेट परसेंटेज बढ़ रही है ना, उसके लिए फॉर्मूला जो यूज होता है वो यूज होता है सक्सेसिव का, x प्लस वाई xy/100। हम लोग इस फॉर्मूले को भी कई कई बार यूज करेंगे। इसका मतलब है पहले 20 से बढ़ी, फिर 20 से बढ़ी, 20 into 20 डिवाइडेड बाई 100। तो इस चीज को अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो 44% मेरा ओवरऑल बढ़ा है यहाँ से वहां तक। यस या नो? तो ये चीज, ये 4 रूल्स मुझे सीआई में आने चाहिए। अरे हाँ या ना? ये किसका है फोन? ये फोन किसका है? तुम्हारा फोन है? फ्लाइट मोड में डाल दो। मतलब क्या है यार, कितने सबको बता के रखोगे ये तुम्हारा टाइम पढ़ने का है ना? पहले किसी ऋचा का फोन आता था, अभी किसी सलोनी का फोन आ रहा है। कैसे कैसे सबको मतलब अपना टाइम बांट रखिएगा पढ़ाई करने में। क्यों? फ्लाइट मोड लोग फ्लाइट में तो लगाते नहीं है।
क्लास में लगाते हैं। फ्लाइट में तो बेचारे को क्या क्या हाल देते हैं सर, फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, ठीक है, और सर बिल्कुल लास्ट मोमेंट में बात बोल रहे हैं। अरे हाँ या ना, डन, चले आगे। तो ये चारों रूल्स आपके पास बार बार यूज होते रहेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँ, ठीक है, ये होगी परसेंटेज की बात खत्म, ठीक है, कोई भी नंबर खुद का 100% होता है। दूसरी चीज है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तीसरी चीज है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज कैसे हो रहा है इनिशियल और फाइनल के टर्म्स में। और चौथा पॉइंट है, अगर आपको दो परसेंटेजेस का नेट निकालना हो तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा पांचवी चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जो कि तुम्हें पता ही होगी कि 1/1 कितना होता है, 1/2 कितना होता है, 1/3 फ्रैक्शंस में इसका परसेंटेज कितना होता है, सबको पता है ना। 1/5 कितना होता है, ये सब तो सबको पता ही होंगे। 1/1 100% होता है, कितना होता है, ये कितना होता है, ये है ना, हम लोग यूज करेंगे इसको इसलिए, ये और ये कितना है 25। इसी तरीके से 1/6 1/7 ये काफी यूज होंगे, 1/8 1/9 1/10 1/11। तो 1/6 कितना होता है 16.66 है ना। तो अब यहां से आपके पास ये भी कितना होता है 14.28, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 12.5% है ना, 11.11%। इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 9.09 है ना, और ये हो जाएगा 10%। तो ये मोरलेस आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये पांचवा रूल्स है। अब इसके अलावा परसेंटेज कुछ यूज नहीं होती है, बस आपको ये रूल्स आपको ठीक से आने चाहिए, ठीक है ना सब। तो अब आपको ये पांचों रूल्स आ चुके हैं, अब आप सीआई के लिए तैयार हो गए। अब आप किसके लिए तैयार हो गए, सीआई के लिए। तो आ जाओ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ टू कैलकुलेट सीआई। तो साहब एक बात है जो हमें पता होनी चाहिए कि जब भी हम सीआई कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो फर्क हमें पता होना चाहिए एसआई में क्या चल रहा था, है ना, और सीआई में क्या अलग करेंगे। जैसा कि इसका नाम एस डिनोट करता था सिंपल, तो ये सिंपल था बेचारा। कैसे सिंपल था, एसआई जो था वो R% करके निकलता था, बट किस पे निकलता था, प्रिंसिपल पे। किस पे निकलता था, प्रिंसिपल पे। और प्रिंसिपल कभी बदलता नहीं है, जिसकी वजह से अगर मैंने 1000 रुपए बैंक से लिए और बैंक मुझे 10% का ब्याज दे दिए, है ना, तो मुझे 100 रुपए हर साल एक्स्ट्रा दे दे। अरे यस या नो, अगर बैंक में जमा किए तो बैंक मुझे देगी, और बैंक से मैंने लिए तो बैंक को मुझे देने पड़ेंगे। बट ये 100 हर साल क्या थे, सेम थे। बट यहां पर ये जो चीज है, ये कंपाउंड लिखा हुआ है, ये इंटरेस्ट की स्कीम है कंपाउंड। तो यहां पर जब हम सीआई निकालते हैं तो ये R% लगता है, बट किस पे लगता है, अमाउंट पे। और जो अमाउंट होता है वो पहले साल तो प्रिंसिपल होता है, दूसरे साल अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, और तीसरे साल अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। तो मतलब ये बदलता रहता है, तो इसी वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होगा, बदलता रहेगा। और यस या नो, जबकि यहां पर ये जो चीज है ये क्या है, सेम है। इसीलिए एसआई आपका चाहे फर्स्ट ईयर का हो, चाहे वही एसआई सेकेंड ईयर का हो, चाहे वही एसआई थर्ड ईयर का हो, ये हर साल क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और यहां पर ये हर साल क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। यस या नो, तो क्योंकि इसी वजह से सीआई भी हर साल क्या होगा, डिफरेंट बनेगा। इज दैट क्लियर टू यू, डन है। अब वापस आओ, तो हाउ टू कैलकुलेट, तो मुझे अमाउंट चाहिए, अमाउंट लगाना है मुझे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, मेरे पास इसको कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है, मेथड 1 है और मेथड 2 है। मेथड 1 जो है वो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, ठीक है, और मेथड 2 को हम लोग बोलते हैं स्टेप बेस्ड मेथड, स्टेप बेस्ड मेथड। तो साहब यहां पर हमारे पास दो मेथड हैं, एक तो फॉर्मूला बेस्ड मेथड, दूसरा स्टेप बेस्ड मेथड। तो अब आप कहेंगे साहब किस पे निकालेंगे, तो फिर से हम प्रिंसिपल को 1000 रुपए मान लेते हैं और रेट को 10% मान लेते हैं, वो भी पर एनम का रेट है, पूरे साल का रेट है। और यहाँ पे टाइम को ले लेते हैं 3 इयर्स, और स्कीम क्योंकि मेरी सीआई चली रही है, ठीक है।
तो साहब अब आओ वापस से, आओ मैदान में। हेलो, इधर देखना, मेरे पास ध्यान से देखिएगा एक फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। ये मेरे पास क्या है साहब, फॉर्मूला है। साहब इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे, ध्यान से देखो इधर, आपको सबसे पहले जो चीज मैंने ब्रैकेट में लिखी है वो कुछ और नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। हेलो, जो चीज मैंने इस फॉर्मूले में ब्रैकेट में लिखी है वो चीज और कुछ नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। याद करो 20% बढ़ता था तो तुम बोलते थे 100 की वैल्यू 20 बढ़ी 120 बाई 100, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब देखो ध्यान से, इस चीज में भी अगर तुम r की जगह 20 रखोगे, r की जगह क्या रखोगे 20, तो ये 20 बाई 100 एलसीएम लोगे फिर 120 बाई 100 आएगा। तो इनफैक्ट ये और कुछ नहीं है, ये क्या है आपका, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। जो ब्रैकेट में लिखा है वो और कुछ नहीं है, क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आइए साहब फिर फैसला हो जाए, तो आपने पैसा कितना लिया है 1000, यहाँ पे किस रेट में लिया है 10%, तो 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 की वैल्यू 110, 110 बाई 100, अरे यस या नो। तो यहाँ पर 110 बाई 100 आप लिखोगे, बट ये कितने साल के लिए है 3 इयर्स, तो यहाँ पावर में क्या आ जाएगा 3। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यहाँ पे आपको ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 1000, ये 11/10 और फिर 11/10 कितने बार लिखेंगे 3 बार। अब आ जाइए 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 3 3 1, अरे हाँ ना तो बोलो, तो ये कितना आ जाएगा 1 3 3 1 सब। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास CI नहीं है, ये हमारे पास अमाउंट है। ये हमारे पास क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला है तो अमाउंट मिलेगा। और आपको अगर CI चाहिए तो CI के लिए आप क्या करोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर दोगे माइनस। तो अमाउंट तो कितना है 1331 और प्रिंसिपल कितना था 1000 रुपए, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 331 आ जाएगा। क्या संभाल पा रहे हो, क्या संभाल पा रहे हो? तो इसमें जो चीज सीखने वाली थी वो ये थी कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा वो और कुछ नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बस। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने बार, तो भाई जितने ईयर्स उतने बार। क्लियर, अरे डन है क्या? अब हम लोग करेंगे सेम क्वेश्चन को स्टेप मेथड से। सेम क्वेश्चन को किससे करेंगे, स्टेप मेथड से। पहले वाले मेथड में कितने लोग कहते हैं कि साहब मैं तो कंफर्टेबल हूं, रेज रहेंगे, सब लोग कंफर्टेबल हैं? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर मेथड 2 में हम लोग जाने जा रहे हैं। डन, चले, क्या हुआ इतना मुस्कुराने में, इसको है क्या हुआ बताओ बताओ। चलिए अब स्टेप मेथड क्या है, सुनिएगा ध्यान से। आपको फॉर्मूले में अमाउंट के लिए फॉर्मूला है, किसके लिए फॉर्मूला है, आपको CI के लिए फॉर्मूला नहीं है। सर इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें तो हम लोग जानते थे SI के लिए फॉर्मूला था डायरेक्टली PRT/100, हाँ यहाँ पे था फॉर्मूला, बट यहाँ फॉर्मूला किसके लिए है, अमाउंट के लिए। तो आपको CI चाहिए तो प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। SI में तुम्हारे पास एडवांटेज थी, डायरेक्टली SI भी निकल जाता था फॉर्मूले से, अमाउंट भी निकल आता था फॉर्मूले से, बट यहाँ पर तुम्हारे पास रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब आइए स्टेप मेथड की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्टेप मेथड। अब साहब स्टेप मेथड हमारे पास क्या है, आपने पैसा जो उधार लिया वो कितना लिया है 1000, तो बैंक से जब आपने 1000 रुपए लिया है तो बैंक आपके पास इनिशियली जितना भी पैसा आपने लिया उसके ऊपर क्या लगाएगी, रेट। तो 10% लगेगा किसके ऊपर, 1000 के ऊपर। इसका मतलब है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा पहले साल वो कितना देना पड़ेगा 100। अब यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, मेंटली किया। सर मेंटली क्यों किया, कैसे कर दिया आपने? साहब मैंने आपको सिखाया था ना कोई भी नंबर खुद का कितना होता है 100%, तो ये पूरा 1000 खुद का कितना है 100%, तो उसका 10% कितना आएगा, एक प्लेस डेसिमल फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो 100 रुपए सीधे लिख दिया, इसीलिए वो मैथड भी सीखा था। और आइए, तो इसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कितना आएगा 100 रुपए आएगा। तो यहाँ पर ये जो चीज है ये बनाएगी अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल का, तो ये चीज क्या देगी 1100 रुपए। अरे हाँ ना तो बोलो। अब साहब अब ये अमाउंट आ गया, हमने कसमें खाई थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी निकलेगा अमाउंट पे लगेगा, पहले साल अमाउंट प्रिंसिपल ही था तो मैंने प्रिंसिपल पे लगा दिया था। अब आ जाइए नेक्स्ट,
अब यहाँ पर फिर से मैं 10% लगाऊंगा, बट आज 10% 1000 पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा? अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर पे, और फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना है? 1100। जैसा कि मैं जानता हूं कि कोई भी नंबर खुद का कितना होता है? 100%, तो ये पूरा नंबर 100% है, तो 10% कितना होगा? 110, तो 10% में यहाँ से निकालूंगा, तो यहाँ से CI ऑफ सेकेंड ईयर भी आ जाएगा कितना? 110। तो साहब यहाँ पे मैंने लिख दिया 110, और ये क्या है? CI ऑफ सेकेंड ईयर। इसको जब मैं देखूंगा तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये क्या देगा? अमाउंट ऑफ अभी सेकेंड ईयर, और ये चीज कितनी आ जाएगी? 1210। कितनी आ जाएगी? 1210। क्या आप लोग यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं? जल्दी बोलो। अब मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ इसी तरीके से। अब मैं अपनी कहानी को किस पे ले जाऊंगा? अब मैं 10% लगाऊंगा, 10% पर किस पे लगाऊंगा? 1210 पे लगाऊंगा। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा थर्ड ईयर का। ये कितना आएगा? 1 to 1। कितना आएगा? 1 to 1। तो साहब अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कौन से ईयर का लूंगा? थर्ड ईयर का। कितना आएगा? 1 to 1। तो ये चीज को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये चीज मेरे क्या देगा? अमाउंट देगा थर्ड ईयर का, और ये अमाउंट कितना आएगा? 1331। क्या यहां तक समझ पा रहे हो? अरे ये से यार, तो दोनों से मुझे सेम आंसर मिल रहा है। बट अगर इसने मेरे से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता, क्या पूछा होता? कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर का ये, सेकेंड ईयर का ये, और थर्ड ईयर का क्या है? ये। इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा? 331। इन तीनों को ऐड कर दूंगा 331 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये है स्टेप मेथड, इसमें आपको हर ईयर का ऐसे दिखाई देता रहता है। ठीक है, तो अब हमने अमाउंट भी निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाला। ठीक है, तो चलिए साहब अब हमारे पास क्वेश्चंस के टाइप अब आने वाले हैं। ठीक है, कितने लोग कहते हैं दोनों में हम कंफर्टेबल हो गए सर? रेज योर हैंड, लेट मी नो। क्या हाल है आपका? समझ पा रहे पीछे वालों? ठीक है, तो ये दो मेथड हैं जो पूरे सीआई में तुम यूज करने जा रहे हो। ठीक है, पूरे सीआई में तुम्हें यही दो मेथड यूज करने हैं, बट कब कौन सा यूज करना है इसका कंसेंट बनाने के लिए तुम्हें 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस पड़ेगी। ठीक है, कब कौन सा बेहतर है मेरे लिए, इसके लिए तुम्हें 10 इनिशियल क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर करने पड़ेंगे। 5 क्वेश्चन होगा जिसमें सीआई निकालेंगे, 5 क्वेश्चन होगा अमाउंट निकालेंगे, और 10 क्वेश्चन के बाद तुम रेडी हो जाओगे क्या बताने के लिए कब कौन सा मेथड बेहतर है। अरे यस या नो? तो आइए साहब हम लोग अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चले आगे। सुगंधा जी कोई डाउट है? कहाँ है सहेली आपकी? हाँ ठीक है, चलिए सुगंधा जी चले आगे। हाँ भाई पीछे वालों चले आगे। तो साहब अब हम लोग आगे चल रहे हैं। अब यहां पर हमारे पास जो टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन सीआई। सीआई में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं? क्यों बातचीत कर रहे भाई? आ जाओ। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन सीआई, तो यहां पर सबसे पहला जो हमारे पास पहला टाइप है उसमें हम लोग क्या निकालते हैं साहब? अमाउंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अमाउंट। दूसरे वाले टाइप में क्या निकालते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। तीसरे में हम लोग क्या निकालेंगे? मल्टीपल कंपाउंडिंग। क्या देखेंगे? मल्टीपल कंपाउंडिंग। ये मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहा हूं आज। चौथी बार हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अभी हम लोगों ने ऑब्वियस है अमाउंट सीख लिया, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सीआईबी की भी प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कितने मेथड है। हाँ भाई कितने मेथड है? 2 मेथड है। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे पास कितने मेथड है? 2 ही मेथड है। ठीक है, सीधे फॉर्मूला लगा लूं या फिर मैं क्या कर लूं? अरे हेलो है ना, तो सीआई निकालना होगा तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लगा लूंगा, या फिर यहाँ पे क्या लगा लूंगा? स्टेप मेथड। ठीक है, तो यही 2 मेथड हैं जो मैं लगा सकता हूँ। मल्टीपल कंपाउंडिंग के केस बनेंगे, मल्टीपल कंपाउंडिंग के भी केस बनेंगे जिसमें हम लोग एनुअल कंपाउंडिंग देखेंगे, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग देखेंगे, क्वार्टरली कंपाउंडिंग देखेंगे, और फिर हम लोग मंथली कंपाउंडिंग देखेंगे। ठीक है, अब ये जब हम लोग ये चीजें देख लेंगे तो हम लोग नेक्स्ट जाएंगे डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर फिफ्थ टाइप का जो टाइप आएगा उसमें हम लोग क्या कवर करेंगे? जो हमारा 5वां टाइप आएगा इसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली क्या, जो 5वां टाइप आएगा उसमें हम लोग देखेंगे साहब
मान नहीं रहे हो अभी भी। डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो फिफ्थ टाइप हमारे पास आएगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे, पांचवें टाइप में लिखने जा रहा था तुमने स्किप करवा दिया। डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीपल कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट। और यहाँ पर तो हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। और ये बेसिकली देखेंगे 2 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए। ज्यादातर एग्जाम में 2 इयर्स वाला पूछा जाता है, लेकिन हम लोग 3 इयर्स के लिए भी देखेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 इयर्स एंड 3 इयर्स। इस वाले केस में हम लोग देखेंगे हाँ, हाउ मच इज मल्टीप्लाइड। वहां पे क्या बोला था, हाउ मच इज एडेड। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाउ मच इज मल्टीप्लाइड। तो ये आपके इतने प्रोफाइल के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन इसी में कवर्ड हो जाएंगे, क्लियर है। चले आगे। तो आइए साहब, तो पहले हम लोग पहले 2 टाइप को कवर करते जा रहे हैं। तो आ जाइए, पहला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने। हाँ जी, अब जैसा कि आप जानते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन तो आप करके बैठे हो। अरे फर्स्ट क्वेश्चन तो करके बैठे हो, इसका आंसर कितना था 1331। तो अब आपको क्या बताना है यहाँ पे, अमाउंट। आपको यहाँ पे क्या बताना है, अमाउंट। तो इसका आंसर तो आपने बताया था, अमाउंट आया था 1331। आइए साहब, अब मुझे जानने का हक है ये जो मुझे बी पार्ट करना है। मुझे कौन सा पार्ट करना है, बी वाला। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, फॉर्मूला। फॉर्मूला मेरे लिए क्या लगेगा, ध्यान से सुनना। यहाँ मुझे चाहिए अमाउंट, तो ये प्रिंसिपल लिख दिया मैंने 1250, है ना। और प्लस यहाँ पे लिखता था मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 20% मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बैठेगा, 120/100। कितना बैठेगा, 120/100 को मेंटली सॉल्व करो, 12/10 और सॉल्व करो 6/5। कितना बैठेगा, 6/5। तो ये चीज आ गई 6/5। यहाँ पे होता है टाइम, टाइम कितने साल का है, 3 इयर्स का। अरे हाँ ना तो बोलो। तो यहाँ पर ये चीज कितनी है, 125 × 10। और ये 6 का क्यूब कितना होता है, 216। और 5 का क्यूब कितना होता है, 125। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 21601। ये चीज आपके सामने अमाउंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, हेलो। जो आपको मैंने फॉर्मूला दिखाया था, सर मुझे समझ में नहीं आया बेटा, ये देखो ये फॉर्मूला दिखाया था मैंने तुम्हें। ये जो चीज है ये और कुछ नहीं, जो ब्रैकेट में है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये जो चीज ब्रैकेट में है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। और 20 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बचेगा, 120/100। थोड़ा सॉल्व करोगे तो 6/5 आ जाएगा, सीधे वही यूज कर लिया। अरे यस या नो। और आइए सी वाले में, हाँ भाई सी वाले में देखते हैं। तो ए हो गया, बी हो गया, सी वाले में देखो ध्यान से। यहाँ पे मुझे अमाउंट चाहिए, ये कितना है 512, इसको अलग कर दो और ये 10 हो गया, है ना। ऐसे लिख लिया, अच्छा लग रहा है मुझे। अब यहाँ पे इसके साथ आता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हाँ भाई 25% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सोच रहे हो अभी तक 5/4 ऐसे नहीं बोलना, पूरा बोलो। 25%, 100 की वैल्यू 25 पड़ी, कितनी होगी 125/100। तो यहाँ पे लिखो 125/100। और अब देखो यहाँ पे टाइम कितना है 4 इयर्स, तो 4 डाल दो और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो ये चीज कितनी बैठेगी, 5 से जाएगी, 25 से 5 टाइम और ये 4, यही बोला था आपने। अब आ जाइए, अब यहाँ पे इसके बाद कितने पावर है, 4 टाइम्स। तो 4 बार ये लिख दो, कितने बार लिख दो, 4 बार। सर ये जो चीज होती है देखो, तुम ना अब तेज बनो। एक चैप्टर तुम पढ़ोगे जिसको बोलते हैं इंडाइसिस सर्ट्स। तुम्हारा बैंक में सिलेबस में भी है, एसएससी में भी है। वहां पर इंडाइसिस सर्ट में पहली चीज होती है 2 की पावर्स। 2 की पावर 12 तक तुम्हें याद होनी चाहिए। कितने तक, 2 की पावर 12 तक। 10 तक तो हर हाल में यूज होना चाहिए। तो ये 2 की पावर एक तरीके से 9 है। क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 9। और ये कितना है 10। अब ध्यान से देखो, ये 5 5 5 5, तो 25 25 कितना हो जाएगा 625। और नीचे ध्यान से देखो 4 क्या होता है 2 की पावर 2। तो ये कितना है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अरे हाँ ना तो बोलो। जब भी आपके बेसिस सेम होते हैं, जैसे a की पावर b और यहाँ पर a की पावर c, तो यहाँ पे बेसिस सेम है तो ये क्या हो जाएगा b + c हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेसिस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो आ जाइए साहब, मैं 625 लिख लिया और यहाँ पे 2 2 2 2, तो कितना हो गया 2 की पावर 8। इसको क्या कर दो, इससे कैंसिल कर दो, एक 2 बच जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, ये कितना हो गया 220 और ये कितना हो गया 625। 625 का डबल करोगे तो कितना आएगा 600 का डबल 1200, 1250 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1250, तो ये और एक जीरो एक्स्ट्रा और लगेगा तो 12 आ जाता है 500 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो तुम्हें ना ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए बिट्स है, तो देखो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत इंडाइसेस लगा देता है कभी, तो तुम्हें आराम से सॉल्व करना है। हेलो, पहले 3 क्वेश्चन मैंने किससे किए हैं, मेथड 1 से या मेथड 2 से, फॉर्मूले से या स्टेप से, फॉर्मूले से। अरे यस या नो, अभी तक मैंने स्टेप लगाया ही नहीं है सर, कैसे पता चलेगा स्टेप लगाने। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो जो डी है, इसमें देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो डी वाले में ये कितना लिखा है 1296। अब कोई भला आदमी अगर कोई जानता है थोड़ा सा, तो 12966 की पावर कितना होता है, हेलो 6 की पावर कितनी होती है 4। तो ये देखो तुम्हें इंडाइसेस सेट पूछ रहा है एक तरीके से, ठीक है क्वेश्चन यही का सब। मेरे को तो टेंशन हो रही है क्या चल रहा है। देखो भैया अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 और ये चीज होती है टी। भैया मैंने तुम्हें पहले दिन से बोल दिया ये चीज और कुछ नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। सर इस बार तो ये रेट इतना है, तो मैंने इसके लिए तुम्हें जुगाड़ बताया। यहाँ तुम क्या यूज करोगे 1 प्लस एफ, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है 1/16.66 की 1/6, तो यहाँ पे तुम क्या यूज करोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जगह 1/6, तो 1/6 1 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा, तो इस जगह यूज करोगे 7/6, वो भी कितने बार 3 बार। और प्रिंसिपल कितना चल रहा है 1296। अब मुझे सुनना है तुमसे 1296, ये 6 यहाँ पे कितने बार है 1296, ये कुछ और नहीं है, ये जब तुम्हें पता होगा तो 6 की पावर क्या है 4 है, और नीचे क्या है 6 की क्यूब, और ये क्या है 7 की क्यूब, तो इसको इससे कैंसिल करोगे, एक 6 बच जाएगा, और ये जो चीज होती है ये कितनी होती है 3 4 3, इसको मल्टीप्लाई कर देना, कितना आएगा सही बताओ 20। ठीक है, तो अब देख लो सर मुझे थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, तो तुम टाइम ले लो, लेकिन ये एंड ऑफ द डे एग्जाम में तुम्हें ऐसे बनाना है, ठीक है, इस परफेक्शन के साथ बनाना है। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये सब एग्जाम के बीट्स हैं, ये सब सीजीएल के आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो एक जगह अरेंज है, ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या फर्क है सर, एक ही टाइप के क्वेश्चन क्यों लगा रहे हैं, तुम्हें जजमेंट बनानी है कब तुम्हें स्टेप लगाना है, कब तुम्हें फॉर्मूला। अब तुम्हारा जजमेंट धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गया है कि तुम्हें फॉर्मूला ही लगाते जा रहे हो। अब वापस आओ, यहां देखो ई वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जब तुम ई वाले क्वेश्चन को लगाओगे तो मेरे पास अगर मैं मेथड 1 से गया तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, अमाउंट बनाऊंगा 5000 लिखूंगा। हेलो, अब आप बताएंगे यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा 102/100, नहीं, कितना बनेगा 2% बढ़ रहा है ना, रेट मतलब बढ़ रहा है, तो 100 की वैल्यू कितनी हुई 102, और 102 फाइनल, इनिशियल कितनी थी 100, तो डिवाइड करो, तो 102/100 है ना, खुश हो ना। तो वापस आओ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 102/100, ठीक है, और वो भी कितने साल के लिए लगेगी ये चीज 3 साल, तो यहाँ पे 3 लिख दो। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, अगर इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो तुम जानते हैं 51/50 आता है, कितना आता है 51/50, 51/50, 51/50 3 बार। अब देखो यहां तुम्हें होगी तकलीफ, क्यों साहब 51 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए जब भी तुम्हारे पास परसेंटेज छोटे छोटे हो 2%, 3%, 7% ऐसे हो, तो तुम फॉर्मूले के लिए मत जाओ, तुम स्टेप मेथड के लिए जाओ। किसके लिए जाओ, स्टेप मेथड के लिए, क्योंकि वहां तुम्हारी कैलकुलेशन, क्यों साहब ऐसा क्यों साहब, हम तो ये कर डालेंगे, भाई तुम्हारा दिमाग मल्टीप्लिकेशन में कम तेजी से चलता है, स्टेप में ऐड करते हो वहां तेजी से चलता है। साहब मैं नहीं मानता, देखो मानोगे भी, देखो प्रिंसिपल खुद का कितना है, हाँ जी प्रिंसिपल खुद का कितना होता है, कितना है 5000, ठीक है। अब 5000 के अगेंस्ट में तुम कितने परसेंट लगाओगे 2%, अरे भैया इसका इस चीज का 1% कितना आएगा 50, तो 2% कितना आएगा 100, तो ये तुम्हारे पास सीआई आ जाएगा फर्स्ट ईयर। ये चीज तुम्हारे पास क्या बनेगी, अमाउंट कितनी बनेगी 5100, अरे हाँ ना तो बोलो। फिर से तुम्हें क्या चाहिए 1% की वैल्यू 51, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51, 2% की वैल्यू 102,
कंपाउंड इंटरेस्ट तुम लगाओगे तो यहाँ कितना लिखोगे 102, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, और ये कितना बन जाएगा 5202 बन जाएगा। और आइए साहब फिर उसके बाद तुम फिर से 1% लोगे, 1% कितना होगा 52.02, ठीक है, उसका डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा थर्ड ईयर का, कितना आ जाएगा 104.04, ये तो बैठेगा। अरे यस या नो? अब देखो ये सब चीज तुम्हें कर रहे हो, अब यहाँ पर तुम इसको क्या करोगे ऐड करोगे, और जब तुम इसको ऐड करोगे तो तुम्हारे पास क्या बनेगा अमाउंट बनेगा थर्ड ईयर का, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा 5306.04, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो तुमने इसको फटाफट कर लिया, ऊपर वाले में तुम थोड़ा सा क्या कर रहे थे, दिक्कत हो रही थी तुम लोग ये बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? कितने लोग ये चीज समझ पा रहे हैं, रेज़ योर हैंड। कितने लोग कह रहे हैं साहब मैं कंफर्टेबल हूं? सब लोग कितने परसेंट समझ रहे हैं? स्टार्ट करते हैं, कितने परसेंट समझ रहे हो? 100%। तुम्हें देख लो मैडम 90, मैडम आपको कितना 100, क्या आपको देखा जाएगा, पूछूंगा मैडम आपको कितना समझ में आ रहा है 100, क्या आप बोलो क्या डाउट है, क्या चलिए चलिए तो ये नोट कर लीजिएगा। तो आपने क्वेश्चन को हेलो इतनी देर की एनालिसिस में तुमने क्या समझा, हेलो इतनी देर की एनालिसिस में तुमने कुछ नोट किया क्या अपने दिमाग में? हेलो मैंने किया नोट, क्या किया नोट, ध्यान से देखो, जब भी आपके पास ऐसा हो 10%, 20%, 30% ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो तुम इसके लिए सीधे सीधे किसके लिए जा सकते हो, मेथड 1 के लिए भी जा सकते हो और मेथड 2 के लिए भी जा सकते हो। अरे यस या नो? दूसरी बात, अगर कभी ऐसा हो 1%, 2%, 3%, 7%, तो तुम्हारे लिए यहां पर मेथड 2 ही बेस्ट रहता है, स्टेप मेथड ही बेस्ट रहता है, स्टेप मेथड ही क्या रहता है बेस्ट। और आइए कभी आपके पास 16.66%, 12.5%, 11.11% ऐसा आ जाए तो उस केस में सोचना भी नहीं, मेथड 1 ही लगाना है फॉर्मूला वाला। अरे यस या नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्यों? क्योंकि आप उस केस में स्टेप नहीं लगा सकते हो। 12.5 कैसे निकालोगे इस नंबर का, टाइम लगेगा उसको निकालने में, कैलकुलेटर की नीड पड़ेगी, तो वहां पर तुम सीधे फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि फॉर्मूले में ये चीज किसमें चेंज हो जाती है, फ्रैक्शन में। अरे यस या नो? तो ये तुम्हारा था मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अरे यस या नो? तो आगे बढ़े साहब, आगे बढ़े। ये जजमेंट अब तुम्हारा और निखर के आएगा जब तुम अगला क्वेश्चन करोगे। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था ना, अभी भी करके बैठे इस क्वेश्चन को, अरे हाँ ना तो बोलो। तो अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसमें हम ये क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है साहब। आइए अब बताओ, जो मेरे पास ए है पहला पार्ट है, उसमें मुझे क्या निकालना होगा, क्या निकालना होगा बोलिए। अरे वाह लाला वाह, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, कौन सा मेथड 1 या मेथड 2? मेथड 2, स्टेप मेथड इज बेस्ट मेथड, क्योंकि परसेंटेज छोटी है। तो यहां से हमने अपना जजमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल 1800। हेलो हाँ भाई, मुझे पता है इसका 1% कितना होगा, बस फंस गए हो आज तुम यहाँ बैठ के, है ना, सारे क्वेश्चन आई कांटेक्ट, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, अरे बैठेंगे बात करेंगे। चलो भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 1% की वैल्यू 18 है, तो 3% की वैल्यू हाँ 18 into 3, वाह शाबाश बेटा, तुम्हें मेडल दिया जाएगा। जल्दी बोलो, आंसर बोलो। 54, हाँ ऐसे हो चाहिए मुझे 54। तो इसका मतलब है ये अमाउंट आ जाएगा 1854, ठीक है, पहले साल का हो गया। अब दूसरे साल, अब देखो ये चीज क्योंकि रेट फिर इस पे लगेगा तो ये चीज खुद की कितनी होगी 100%। ये बात समझ पा रहे हो, मैं लिख के दिखाऊं बगल में, ठीक है। तो फिर से इसका 1% लोगे, कितना आएगा, ठीक है, देख लो
ये नंबर खुद का कितना है 100%। 1854 साहब कर क्या रहे हैं भैया, मैं कुछ और नहीं कर रहा हूं, मैं 3% निकालने की कोशिश कर रहा हूं 1854 का, और अब मैं जानता हूं कि 1854 खुद का कितना है 100%। तो भैया यहां पर इसका 1% की वैल्यू कितनी होगी 18.54, लेकिन मुझे चाहिए कितनी 3%, मुझे कितनी चाहिए 3%। तो अब इस कैलकुलेशन को ये तो 3 आ जाएगा, लेकिन अब देखो 18 को 3 बार करोगे तो कितना आया 54, 0.5 को 3 बार करोगे तो कितना आएगा 1.5, और 0.04 को करोगे तो 0.12 आ जाएगा। साहब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखो भाई 18 है ना, और इस चीज को तुम कर रहे हो 3 से, फिर तुम कर रहे हो 0.5 को 3 से, फिर तुम किसको कर रहे हो 0.04 को 3 से, तो ये चीज कितना आएगा 54, ये चीज कितना आएगा 1.5, ये चीज कितना आएगा 0.12। तो मैं इनको ऐड करता हूँ बस इस तरीके से, ये कैलकुलेशन में मेंटली करना स्टार्ट करना है मुझे धीरे धीरे। अरे यस या नो, तब मैं एग्जाम निकालने के लिए बेस्ट हो जाऊंगा, ठीक है। अरे यस या नो, तो मेरे आधा क्वेश्चन मन से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसको जोड़ो कितना आ रहा है, ये कितना बैठेगा 6 2, ये कितना आ रहा है 55.62, तो ये आ जाएगा 55.62। अब बताओ ये कंपाउंड इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का, भाई साहब मुझे अमाउंट सेकेंड ईयर का चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसने पूछा क्या है CI, उसने क्या पूछा है CI, मैं इसको जोड़ूंगा ही नहीं, मैं सीधे इसको और इसको सम कर दूंगा, इन दोनों को सम कर दूंगा, कितना आएगा 109.62। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे। हाँ भाई बी मेथड 1 या मेथड 2, मेथड 1 ओनली फॉर्मूला, यहां फॉर्मूला ही बचाएगा, तो ये ए था, ठीक है। अब यहां पे देखो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 6860, हाँ जी 14.28 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/7, तो अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 + 1/7 कितना आएगा 8/7। ये बात समझ में आ रही सबको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/, साहब मुझे नहीं आ रही समझ में, ये देखो भैया ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, इसकी जगह 1 + f सोचो, यहाँ तो टाइम पीरियड है ये 3 साल का, तो 1 + f, इस चीज का f कितना है, इस चीज का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट है 1/7, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 6860 1 + 1/7, तो साहब यहाँ पे ये चीज हो जाएगा 6860 8/7, और ये कितने बार लिखोगे 8/7 8/7 8/7 3 बार, 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम जाएगा 63 है ना, हाँ 63 और 8 में कितना फर्क है 5 का, तो 8 980 है ना, फिर 7 से करो है ना, तो ये कितना आएगा 140, और फिर से इसको करो तो ये कितना आएगा 20। अब अच्छा 8 ये देखो ये 20 है, 20 को 2 और 10 लिख लेता हूँ, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 और ये भी 2 की पावर 3। अब देखो ये 2 की पावर 1, सारे बेसिस सेम है, सारे बेसिस क्या है सेम, तो 3 3 6 और 6 और 3 9, और ये कितना हो जाएगा 10, तो 10 कितना होता है 2 की पावर 10 1024 और साथ में ये 0 है, तो ये 10240। अभी ये आपके पास क्या निकला है अमाउंट निकला है या कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट, अब इसमें से माइनस क्या करोगे प्रिंसिपल माइनस करेंगे, ठीक है। ये तो सब अमाउंट है, अमाउंट में क्या माइनस होता है प्रिंसिपल, तो हमें क्या मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो प्रिंसिपल इसमें से माइनस करो, कितना था प्रिंसिपल 6860, तो 6860 इसमें से माइनस करो कितना बचेगा, हाँ 3380। कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, चलो साहब। तो ये भी आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई कि कब कौन सा मेथड लगाना है साहब, हाँ जी मुझे सुनना है आपसे साहब, आपसे सुनना है, या कौन सा मेथड लगेगा पहला या दूसरा, पहला मेथड कौन सा था स्टेप मेथड, फार्मूला, ये देखिए स्टेप में तो हो गई गजनी, हाँ अरे यस या नो, या तो तुम मान लो कि तुम उम्र हो चुकी है, बुढ़ापा आ चुका है, अब दिमाग कमजोर हो गया है मेरा, चलो चले आगे, सुगंधा जी मान रही है बुढ़ापा आ चुका है, अच्छा ठीक है
चलिए, तो यहाँ पर सुगंधा जी ने तुरंत कहा कि मैं कोई बात नहीं कहूंगी, अब जो गुरु जी कहेंगे वही मान लेती है ना। तो आइए यहाँ पे देखो, हेलो, इस चीज को देखो, अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस R/100, मुझे सुनना है, हेलो, मुझे आपसे सुनना है, हेलो, इधर देखो, ये जो ब्रैकेट है ये क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और इधर देखो, यहाँ पे ये क्या है? रेट। इसी से क्या आता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसी से क्या आता है? रेट। क्योंकि रेट मतलब बढ़ती है कोई चीज, है ना। बैंक में पैसा देते हो तो बैंक पैसा बढ़ा के देता है, तो रेट ही लगाता है उसमें 7%, 8%। तो ये 12.5 अब है डेसिमल में है, तो मैं क्या यूज करूंगा इसके लिए? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस f, क्या यूज करूंगा? ठीक है। और इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट कितना होता है? 1/8। तो अब क्या यूज करोगे? 1 प्लस 1/8। ठीक है, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा? 9/8। और ये भी कितने बार? 2 बार। तो 9/8, 9/8। और आओ, प्रिंसिपल कितना है? 512। तो 5120, तो 512 खुद में कितना होता है? 2 की पावर 9, और साथ में 10 है। ये 9 × 9 कितना होता है? 81। और ये क्या है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 6 हो गई। ये कितनी होगी? 2 की पावर 6। तो इस पावर से ये पावर कैंसिल करेगी, तो 2 की पावर क्या बचेगी? 3। और ये क्या है? 10। ये क्या है? 81। और आप जानते हैं ये कुछ और नहीं है, ये 80 है, और ये क्या है? 81 है ना। ये कितना आएगा साहब? कितना बताया? 6480। ये अमाउंट है। अभी इसमें से क्या माइनस करोगे? तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। 6480 में से क्या माइनस होगा? प्रिंसिपल 5120। कितना बचेगा? 1360। क्या बात समझ में आ रही सबको? डन। अब हमारे पास बचा है डी और हमारे पास बचा है ई। अब बताओ डी वाले में कौन सा मेथड लगेगा? फॉर्मूला मेथड लगेगा। ठीक है। और आप जानते हो ये 22.22 कुछ नहीं है, 11.11 का डबल है। 11.11 किससे आया था? 1/9 से। 1/9, तो ये कितना हो जाएगा? 2/9। 2/9 तो फ्रैक्शनल है, तो 1 + 2/9 क्या बनेगा? 11/9। अब हमारे साथ दिमाग में चल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहां से अब मैं किसके लिए जाऊंगा? डी के लिए। आइए साहब, अमाउंट इज इक्वल टू 4050, और साथ में ये कितना हो जाएगा? 11/9। और 11/9 कितने बार आएगा? 2 बार। मुझे सुनना है, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 81। 81 कितने बार जा रहा है? 5 बार। तो ये 50 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 121 × 50। इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये देख रहे हो। तो अब तुमने थोड़ा सा तेज 6050 इस तरीके से तुमने स्टार्ट कर दिया करना काम। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें इस क्वेश्चंस को अप्रोच करना। ये सब 10 क्वेश्चन एग्जाम के हैं। ठीक है, एग्जाम का डेटा है पूरा का पूरा। अब आ जाओ लास्ट वाले पे। लास्ट वाला भी निपटा लोगे? क्या लगाओगे? फॉर्मूला या स्टेप? फॉर्मूला। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो इस तरीके से साहब हमने ये क्वेश्चन निपटाए हैं। ठीक है, तुमने अभी तक क्या सीखा? आज की क्लास में तुमने क्या सीखा? हाँ जी, मेथड 1 सीख लिया, मेथड 2 सीख लिया, इसमें भी और इसमें भी ये चीज दोनों सीख लिया ना? अरे हाँ या ना? अब हम लोग किसके पास जाएंगे? मल्टीपल कंपाउंडिंग। किसके पास जाएंगे? मल्टीपल कंपाउंडिंग। आइए साहब मल्टीपल कंपाउंडिंग सीखते हैं। चले, अब यहां देखिएगा ध्यान से। यहां देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है एनुअल कंपाउंडिंग, है ना। सबसे ज्यादा एग्जाम में भी ये यूज होती है, एनुअल कंपाउंडिंग। उसके बाद सबसे ज्यादा यूज होती है हाफ ईयर कंपाउंडिंग।
उसके बाद यूज होती है क्वार्टरली कंपाउंडिंग, और उसके बाद यूज होती है मंथली कंपाउंडिंग। अब देखो इन सब का मतलब क्या होता है। आपका पूरा पैसा बैंक एक साल के बाद बढ़ा के बताता है। अब यही बैंक अगर 6-6 महीने का रेट लगा दे तो उसको बोलते हैं क्या, हाफ ईयर। और उसी चीज को हर दिन क्वार्टर से जानती है, बोलो कितने का होता है, कितने मंथ्स का होता है क्वार्टर? हाँ 4 मंथ्स। सुन लो 3 मंथ का होता है। हाँ मैडम 3 मंथ का होता है, क्योंकि पूरे साल को आप 4 पार्ट में बांटते हो, 4 क्वार्टर में, तो 3 इस तरीके से आपके कितने क्वार्टर बनेंगे, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर बनेगा। ठीक है, तो अब यहां तक ये बात क्लियर है? कह रहे अच्छा उसी से पूछो, है ना, कितनी खुश हो तुम। मैं तो तुमसे पूछ लेता हूँ, इतना मुंह बना रही हो तो। ठीक है, अब वापस आ जाओ, यहां देखो। हेलो, सबसे पहले यहां पर रेट परसेंटेज ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा, यहां पे मेरे पास टाइम क्या होगा ये पता होना चाहिए। तीसरा, मेरा जो ये अमाउंट वाला फॉर्मूला होता है ना, प्रिंसिपल 1 + RY100 की पावर t, ये कैसे वर्क करेगा ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर मुझे ये चीजें पता चल गई तो कसम से मुझे कोई रोकने वाला नहीं है मल्टीपल कंपाउंडिंग में। ठीक है, एक्चुअली में आज ये हो गया डन। सुगंधा जी बिना फोन के जिंदगी सुना सुना सा लग रहा है, हाथ फंसा रहे होंगे, बार बार हाथ को देख रही है ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ जिंदगी में कुछ कमी आ गई है। कोई नहीं, कोई कुछ नहीं मैडम, एक कॉल दो कॉल, कोई नहीं पता। अरे मैडम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप एग्जाम हॉल में बैठी हैं, डिलीवरी एजेंट क्या कर सकता है। आ जाइए यहाँ पर, हेलो इधर देखिएगा। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, हरप्रीत चलो पहले क्वेश्चन का आंसर तुम दोगी। ये बताओ, जब भी हम लोग रेट परसेंटेज की बात करते हैं तो ये हमेशा किसका होता है, पर एनम का, पूरे साल का होता है। किसका होता है, पूरे साल का, पर एनम का। तो अब एनुअल कंपाउंडिंग है तो ऑब्वियस है 20% ही होगा, बट 20% ये पूरे 12 मंथ्स का रेट है। कितने मंथ्स का रेट है, 12 मंथ्स का रेट कितना है, 20%। और मैं लगा भी रहा हूं एनुअल, तो यहाँ पे रेट मैं क्या लूंगा, पूरा 20% ही लूंगा। अरे हाँ या ना। और मुझे आपको सुनना है, यहां पर कितने साल है मेरे पास, और मैं रेट कितने साल के बाद लगा रहा हूं, एनुअल कंपाउंडिंग में 1 साल के बाद। तो 2 साल में मैं कितने बार रेट लगाऊंगा, 2 बार। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसी चीज में मैं यहां पर जो टाइम लूंगा क्या लूंगा, 2 लूंगा। क्या लूंगा, 2, क्योंकि भाई मैंने कितने बार पैसा ग्रो किया है, 1-1 साल में, और साल कितने, 2, तो यहाँ पर 2 बार मैं साइकिल लगाऊंगा। ठीक है, अब आ जाइए, तो यहाँ पर ये अमाउंट कैसे बनेगा, ऑब्वियस है मैंने कितना पैसा लिया था, 5000, तो अमाउंट क्या बनेगा, 5000, और इसका रेट से ही क्या बनता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो कितना बनेगा, 120/100। अरे यस या नो। और ये कितने बार लगेगा, 2 बार। हाँ या ना, ये वाली चीज हो गई खत्म। अब आ जाओ हाफ ईयर कंपाउंडिंग, इस पे आ रहे हैं, हाफ ईयर कंपाउंडिंग। साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 12 मंथ्स का रेट कितना है, 20%, तो 6 मंथ का रेट कितना होना चाहिए, आधा, 10%। इसीलिए यहां पे रेट क्या यूज होगा, 10% यूज होगा। क्या यूज होगा, 10% यूज होगा। इज दैट क्लियर टू यू। और आइए अब मुझे बताइएगा, 2 साल में 6-6 महीने की कितनी साइकिल आएंगी, तो सोच लीजिए 1 साल में कितने बार आएगी 6-6 महीने की साइकिल,
6 महीने कितने बार रिपीट होंगे? 2 बार होंगे, 2 बार ही तो होंगे, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो 2 साल में कितने बार रिपीट होंगे? 4, है ना सीधी सी बात। तो यहाँ पर जो आप यूज करोगे वो क्या यूज करोगे? 4 यूज करोगे। क्या यूज करोगे? 4। तो यहाँ पर अब आप, क्योंकि 2 साल के अंदर ये पैसा आपका 4 बार बढ़ेगा। 6 महीने में पहले रेट लगा, फिर जो अमाउंट बना, फिर 6 महीने में रेट लगा, फिर अमाउंट बना, फिर उस पर रेट लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है तुम्हारा 6 महीने पे अमाउंट रिवाइज होता है। क्या होता है? रिवाइज। तो 2 साल में 4 साइकिल आएंगी। कितनी आएंगी? 4। तो अब तुम्हारे पास यहाँ पे अब फॉर्मूला क्या होगा? 5000 तो ठीक है, जो है वो है। अब यहाँ पे रेट क्या यूज करोगे? रेट तुम यहाँ पे क्या यूज करोगे? 10%। और 10% की वजह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 110/100। बट इसके ऊपर टाइम पीरियड क्या आएगा? 4 आएगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? अब आ जाइए क्वार्टरली कंपाउंडिंग। किसकी बात करने जा रहे हैं? क्वार्टरली कंपाउंडिंग। भैया 12 महीने का रेट कितना था? 20%। तो 12 को मुझे 3 मंथ्स, क्योंकि एक क्वार्टर जो होता है हरप्रीत जी कितने मंथ्स का होता है? 3 मंथ्स का होता है। कितने मंथ्स का होता है? 3 मंथ। तो 12 को किससे डिवाइड कर रहे हो? 4 से। तो इधर भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। तो ये कितना आ जाएगा? 5%। तो रेट कितना बैठेगा? 5%। अरे यस या नो? पूरे साल का रेट है 20%, तो 3 महीने का रेट कितना होगा? 5%। अब मुझे आपसे सुनना है, अब बताओ एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? है ना? 3-3 महीने के कितने बार? तो 3-3 में 2 साल में कितने क्वार्टर होंगे? अभी सोच रही हो अभी भी। ठीक है, कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। अब यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट अब क्या करेंगे साहब? अमाउंट इज इक्वल टू, फिर से लिखेंगे 5000। अब इस बार रेट कितना चल रहा है? 5%। तो इस पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा? हाँ आप बताइए क्या बनेगा? 105/100। ये भी बोलना है, तो 105/100। अब लेकिन ये साइकिल कितने बार लगेगी? 8 बार, क्योंकि एक साल में 4 बार, तो 2 साल में 8 बार। अब साइकिल का मतलब 3-3 महीने में तुम्हारा अमाउंट रिवाइज होता जाएगा। अरे यस या नो? अब कहां समझ रहे हैं ना? और आइए साहब, अब मंथली कंपाउंडिंग। मंथली कंपाउंडिंग पूछी नहीं जाती, लेकिन जस्ट मैं आपको समझाने के लिए आइडिया बता रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, मंथली कंपाउंडिंग की बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो साहब अब बताइए 12 मंथ्स का रेट कितना है? 20%। तो एक मंथ का रेट कितना हो जाएगा? 20/12%। तो 20 को सॉल्व करोगे, 4 से कैंसिल करोगे, तो 5 बाई कितना आ जाएगा? 3। और 5/3 कितना होगा? 1.66 आएगा, 3 आएगा 66। तो 1.66। तो रेट जो तुम्हारे पास बना वो 1.66% का बना। अरे ये से नो? पूरे साल का रेट अगर 20% है, तो एक महीने में अगर रेट लगाओगे तो वो 1.66 आएगा। अब बताओ एक साल में एक महीने कितने बार आएंगे? 12। और 2 साल में? तो यहाँ पे क्या लगेगा? 24। क्या लगेगा? 24। अब वापस आओ, तो साहब यहाँ पर अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये मेरे पास 500 5000 है। और आइए अब ध्यान से सुनो, कोई चीज 1.66 से बढ़ रही है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 101.66। अरे यस या नो? 101.66। यही तो मतलब है ना, ये इतने से बढ़ रही है, तो 100 की वैल्यू 1.66 बढ़ गई, तो कितनी होगी? 101.66। और डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 100। बट इसके ऊपर पावर क्या आएगी? 24। अब क्लियर है तुम्हें? ध्यान से देख लो। तो ये है पूरा मल्टीपल कंपाउंडिंग, बस यही चीज है। अब इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में सीजीएल वगैरह में आ रखे, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट भी क्लोज करेंगे। क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है, तो जब मैं टेस्ट दूंगा तुम्हें, तो टेस्ट में पूरे नंबर आने चाहिए, क्योंकि तुम सब में सीख रहे हो। ठीक है, क्लियर है? हेलो, कितने लोग ये चीज समझ चुके हैं? कहने समझ में आ गया साहब, रेज योर हैंड। सबको आ गया? वेरी गुड, चलो शानदार शानदार, जिंदाबाद। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसके ऊपर क्वेश्चंस करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, इस वाली शीट में आप देखेंगे 99 स्लाइड्स हैं।
तो साहब मैं जो बता रहा हूँ 20-22, लेकिन इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन है, इसमें सारे अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी है। तो आप देखिएगा SIC एक ऐसा टॉपिक है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने इवन कैट के भी क्वेश्चन डाले, आप बना डालोगे अगर बस अपनी कॉन्सेप्ट समझ। ठीक है, तो अब वापस आ जाइए, यहां पे देखो मुझे सुनना है रेट आपका कितना है 20%, कितने का, साल भर का, 12 मंथ्स का रेट है। और वो कौन सी कंपाउंडिंग यूज कर रहा है, ऑप्शन बी हाफ ईयरली। अब मुझे आप लोगों को सुनना है 12 मंथ्स का रेट है 20%, तो 6 मंथ्स का रेट कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए, क्योंकि वो कंपाउंडिंग कौन सी यूज कर रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग यूज कर पैसा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास अमाउंट है प्रिंसिपल 1 + R/100 और यहाँ पे होता है T। भैया ये और कुछ नहीं है, ये तो सीधे सीधे मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये कितना बनेगा 10 से, हाँ कितना बनेगा 100 की वैल्यू 10 बढ़ गई 110 हो गई, 110 फाइनल है, 10 100 इनिशियल, तो बस कितना आएगा 110/100। बिल्कुल लॉस मत रहो, एक्टिव रहो ध्यान से। ठीक है, अब देखो ये क्या है 10,000। अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको अपने लिए सीखना है, किसी से कोई नहीं फर्क है। ठीक है, और यहाँ पे कितने साल का है, देखो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है और टाइम पीरियड उसने कितने साल का दिया, 1.5 साल का। कितने साल का, 6-6 महीने की कितनी साइकिल आती है 1.5 साल में, 3। तो बस इसको 3 लगा दो, काम खत्म, क्लियर। तो यहाँ पर ये है 10,000 और ये है 11/10, 11/10, 11/10। तो यहाँ से 1 2 3 1 2 3 कैंसिल आउट हो गया, और 11 का क्यूब होता है कितना 1331 ये चीज आपके पास क्या आ रही है, अमाउंट आ रही है, और इसी में से क्या माइनस करोगे, प्रिंसिपल। तो ये क्या आ जाएगा 33। क्लियर है, तो तुम्हें रेट वही यूज करना है जो कि कंपाउंडिंग रेट रखी गई है। अगर हमने हाफ ईयरली कंपाउंडिंग बोली है तो हाफ ईयर का रेट लेना, और टाइम पीरियड भी रेट के हिसाब से लेना। 1.5 साल में 6-6 महीने के 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे। चले आगे, अरे बोलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो ध्यान से भैया, यहाँ पर 20% जो है वो पूरे साल का रेट है, और कंपाउंडिंग कौन सी है 12 मंथ्स का रेट है 20%, और कंपाउंडिंग कौन सी है, अरे बोलो, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। तो क्वार्टर कंपाउंडिंग में मुझे यहाँ पे 3 मंथ्स चाहिए, तो किसको किससे डिवाइड करना है 4 से, तो इसको भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। तो ये कितना आ जाएगा 5%। तो तुम्हें रेट कौन सा यूज करना है 20% या 5%, क्योंकि कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो इसीलिए रेट भी 5% यूज करना। अच्छा, अब एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं, तुम बताओ लास्ट में, एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं 3 मंथ्स। 9 मंथ्स में 3-3 मंथ्स की कितनी साइकिल बनेगी, 3 बनेगी, है ना। तो 9 मंथ्स में 3-3 महीने 3 बार आ जाएंगे, तो 3 साइकिल बनेगी। तो आपको क्या चाहिए, अमाउंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 12,000, और यहाँ पे हाँ भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 105/100। ठीक है, और ये कितने बार 3 बार, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये देखो 12,000 और ये हो जाएगा 21/20, 21/20, 21/20। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये कितने बार 6 टाइम्स, ये कितने बार 3 टाइम्स, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब देखो ध्यान से, ये आपका मेथड 1 से किया आपने और आपको यहाँ पे कैलकुलेशन पड़ रही है। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से अप्रोच करता, इसी क्वेश्चन को स्टेप मेथड से अप्रोच करता, तो मेरा रेट कितना है 5%। अब देखो ध्यान से, पहली बार प्रिंसिपल है 12,000, मुझे सुनना है 10% की वैल्यू कितनी है 1200, तो 5% की वैल्यू कितनी हुई 600, तो यहां से 600 यूज करूंगा।
तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा पहले क्वार्टर का, तो ये अमाउंट बनेगा पहले क्वार्टर के बाद, तो ये हो जाएगा 12,600। अब फिर से ये नंबर खुद का कितना है 100%, तो 10% इसका कितना आएगा 1260। 1260 तो 10% है, 5% कितना हो जाएगा, अरे बोलो कितना होगा 630, यही हो जाएगा। तो अमाउंट आपका सेकेंड ईयर के बाद क्या बनेगा 03, ये कितना आ जाएगा 13230, यही बनेगा। अब इसी तरीके से अब मेरे पास लास्ट क्वार्टर मतलब थर्ड वाले कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे चाहिए, तो ये चीज 10% बनेगी 1320 और ये है 3। अब ध्यान से देखो इसका आधा कितना बनेगा, अरे भैया ये जो वैल्यू है ये 10% की वैल्यू है ना। अब इसका 5% चाहिए, 5% मतलब 1300 का आधा कितना होता है 650, और 20 का आधा कितना होता है 10, तो ये कितना हो गया 660, और 3 का आधा कितना होता है 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 661.5। तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 661.5। और आपसे वो क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है ना। तो अमाउंट तो आपको यहाँ पे निकालना ही नहीं है, आपको बस ये जो वैल्यूज हैं इनका क्या करना है सब, इनका क्या करना है सब, इनको जोड़ेंगे तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है ना। ध्यान से देख लो, हाँ या ना, डन। देख लीजिए कहाँ फंसे हुए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5% था ना, तो 5% देख के ही स्टेप मेथड में नहीं फंसना, सॉरी उसमें नहीं फंसना था, किसमें फॉर्मूले में, क्योंकि मुझे पता है मैं 21/20 में जाऊंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब सॉल्व करूंगा। तो ये आपको एक्सपीरियंस से आ रहा है ये सब चीजें, जब आप अपने एग्जाम्पल कर चुके हैं। तुम लोग समझ पा रहे हो, अरे कुछ समझ पा रहे हो। चले आगे, अगला क्वेश्चन तुम ही बताओ 6:30, इधर देखो, ठीक है। जजमेंट करना है, यहाँ जजमेंट नहीं चल रहा है, टाइम में जजमेंट करना है। आ जाओ, अब वो क्वेश्चन खत्म हो गया मल्टीपल कंपाउंडिंग का। अब इधर देखो, इसको क्या समझते हो, हेलो, ये समय है 2.5 साल का और एनुअल कंपाउंडिंग है, कितने कंपाउंडिंग है। अब सुनना ध्यान से, अगर आपके पास पूरा साल है तो पूरा रेट लगाओगे, आधा साल है तो रेट भी आधा ही लगाओगे। हेलो, अगर मल्टीपल कंपाउंडिंग नहीं भी दे रखी है बट अगर साल आधा है तो रेट भी आधा ही रहेगा, समझ पाते हो, ठीक है। जैसे अगर तुम बैंक में जाओ, बैंक तुम्हें 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है और तुमने पैसा 6 महीने बाद निकाला, तो बैंक में 10% नहीं देगा, 5% देगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्योंकि तुमने आधे टाइम में पैसा निकाल लिया, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, ये क्या है। अब अच्छा एक बात और बताओ, 10% क्या यूज करूं मैं, स्टेप मेथड। स्टेप मेथड क्यों सर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पर कि ये प्रिंसिपल है और ये कितना है 8000। अब इसमें मेरी स्टेप में हेल्प करोगे तुम, ठीक है। इधर देखो 10%, सारी पढ़ाई तुम्हें को करा, ठीक है। 10%, ये नंबर खुद का कितना है 100%, तो इसका 10% कितना है 800। तो इसका मतलब है पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा 800। तो पहले साल प्रिंसिपल और ये मिलके अमाउंट बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा 8800, डन। अब फिर से, अब इस पे फिर से रेट लगेगा, कितने का लगेगा 10% का। ये नंबर खुद का कितना है, इसका 10% कितना है, वेरी गुड। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 880, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व करोगे तो अमाउंट आ जाएगा सेकेंड ईयर का, इसको जोड़ना जरा कितना बैठ रहा है 08, अरे बोलो, डन है। और आइए कंपाउंड इंटरेस्ट अब मुझे चाहिए, तो अब ये देखो ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, ये नंबर खुद का कितना है 100%। अब देखो क्योंकि यहाँ पे पूरा साल था तो रेट भी तुमने पूरा लगाया 10% का,
यहाँ पे भी पूरा साल था तो रेट कितना लगाया 10% का, बट यहाँ पे साल ही कितना मिला आधा, तो रेट भी कितना लगेगा आधा। तो यहाँ पर पहले 10% निकालो, इसका कितना होगा 968, अब 5% कर दो, तो 100% की वैल्यू तो थी आपके पास 9680, 10% की वैल्यू साहब इसकी थी 968, तो बस हमें 5% लगाना है, तो इसका भी आधा तो इसका भी आधा, तो 900 का आधा 450, 60 का आधा 30, तो कितना हो गया हाँ 480 है ना, और 480 और उसके बाद 484 है ना, तो कितनी हो गया 484, क्लियर है ना, देख लो। तो यहां से ये हो गया 484, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, तो ये अमाउंट बनेगा 30 ईयर का। क्या अमाउंट निकालना है? नहीं, क्या पूछा उसने? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं अब क्या करूंगा, इसको इसको और इसको ऐड कर दूंगा, और इनको ऐड करके मैं आंसर बोलूंगा। कौन सा है? इनको ऐड करिएगा 2164 आ गया। संभाल पाओ, समझ पाओ, पीछे वाला, आगे वाला, साइड वाला, ठीक है, चले आगे, ठीक है। तो साहब अब आ गए हैं, अब आपने यहाँ पर मैंने अभी आपको मल्टीपल कंपाउंडिंग भी सिखा दी है। मैंने आपको क्या सिखा दी है? मल्टीपल कंपाउंडिंग। अब आप डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट सीखने जा रहे हो। क्या सीखने जा रहे हो? डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये चीज क्या है, इसको भी सीख लेते हैं। डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे आप लोगों से बात चल रही है, बढ़िया सो रही हो? क्या नाम है? अलंकृता, क्यों सो रही हो ऐसे हाथ रख के? खांसी हो गई तो सॉलिड दे देता हूँ, खिला दे। तुम्हें भी लग रही है? तुम रुक जाओ तो मैं कुछ दूसरी दवा देता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, मोटिवेशन, ये क्या, ठीक है। अरे चलो यहाँ पे आ जाते हैं। आज मैं बता रहा था मैडम को कि वापस आओ, इधर आओ। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे आप लोगों से एक बात जाननी है, इधर देखिएगा। आपको याद है ये वैल्यू x थी, ये वैल्यू 20% से बढ़ाई जा रही थी, फिर ये वैल्यू कितनी हो गई थी x के साथ 120/100 हो गई थी, फिर ये वैल्यू 20% से बढ़ाई गई, तो ये वैल्यू कितनी हो गई थी? x के साथ 120 तो था ही था, और साथ में एक 120 और आ गया, यही तो था ना। अब आप ध्यान से देखो, ये वैल्यू हो गई आपके पास, ये बड़ी वैल्यू। इसके बाद अगर ये हम लोग और बढ़ा दें 20% से, तो एक, अब आप ध्यान से सुनिएगा, इधर देखो, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो चीज है, हाँ नीचे 100 है, वो 100 है, वो तो तुम समझ रहे हो, इतने तो समझदार तुम हो चुके हो, ठीक है। ये भी 100 ही है, ये किसने लिख गया? कौन लिख के चला गया? चलो भाई अब आ जाओ, ठीक है ना, ये बात सबको समझ में आ गई। आपको पता है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, आपको पता है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्योंकि परसेंटेजेस, यहाँ पर ये क्या है r परसेंटेज, और यहाँ पे भी क्या है r परसेंटेज, तो एक तरीके से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 1 + r और 1 + r/100, ये तो लिखा है। अब जब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक जैसे हैं साहब,
तो उसी वजह से यहाँ पर ये पावर भी क्या हो जा रही है, 1 प्लस आर बाई 100 के ऊपर क्या आ जा रहा है, स्क्वायर आ जा रहा है। इसी चीज को अगर 3 बार आता तो क्यूब आ जाता, और 4 बार आता तो 4 हो जाता। इसी चीज को मैं टी बोलता हूँ कि कितने बार आपने रेज किया। अच्छा, सेम रेट है तो पावर बन रही है, और अगर यही रेट सेम ना होता, जैसे कि एग्जांपल 2, जैसे अगर मैं यहाँ पर x ले लूं, यहाँ इसको 20% से बढ़ाऊं, तो ये कितना हो जाएगा, x 120/100, और इस चीज को अगर 30% से बढ़ाऊं तो ये कितना हो जाएगा, x 120/100 इंटू 130/100 हो जाएगा। तो अभी ध्यान से देखो, ये चीज क्या है, R1%, ये चीज क्या है, R2%। तो अब आप अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल 1 प्लस R1/100, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस R2/100। तो ये वाली देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये सेम होते तो यहाँ पे ये पावर रेज हो जाती, तो यही बस डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये पावर रेज नहीं हो पा रही है और यहाँ पे पावर रेज हो जा रही है, तो कुछ ऐसे फर्क नहीं डिफरेंट रेट में भी, ठीक है। और ये से यार कितने लोग ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, हेलो, रेट सेम है तो पावर रेज हो रही है, और रेट अलग अलग है तो मल्टीप्लाइड हो रही है। डन। आइए साहब, चले आगे। अब आप यहां पे देखिएगा, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप किस मेथड से करना पसंद करेंगे, मेथड 1 से या 2 से, बोलो किस मेथड से पसंद करोगे करना, स्टेप मेथड ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। अगर इस क्वेश्चन को मैं समझाने के लिए आपको ऐसे बता रहा हूं, अमाउंट आप क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे पहले साल का रेट अलग है और दूसरे साल का साहब रेट क्या है, अलग है। कंपाउंडिंग कैसी है, एनुअल, कंपाउंडिंग कैसी है, एनुअल। तो पहले साल का रेट जो है आप देखो कितना है, 2 साल में पहले साल का रेट कितना है, 4%। तो 4% से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा, जी सब क्या, 4% से रेट कितना बनेगा, हाँ हाँ, ऐसे सोचो ना, 100 वैल्यू थी, 4 बड़ी 104 होगी, और बाई 100, है ना। तो एक ही कहानी कितने में बताऊंगा भाई, 1875। तो यहां पे लिखोगे 104/100। अब बताओ, इसमें देखो 8% बाई 100, ठीक है। अब देखो तुम पकड़ रहे हो बात, लेकिन रिटेन नहीं करते उस चीज को, अब थोड़ा तेजी भी लानी है। तो ये तुम्हें अमाउंट दे देगा इस तरीके से, बट ये महाभारत से निकालना, इससे बेटर क्या है, मेथड 2। आपका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 1875। अब आप देखो यहां कितने परसेंट लगा दो, 4%। अब बताओ भाई, यहां पर एक तरीके से आप 4% निकाल लो, किस पे, 1875 पे। पहले 1% निकाल लो, 1% की वैल्यू कितनी है, 18.75, है ना, क्योंकि कोई भी नंबर उसका कितना होता है, 100%। और अब आप इसको 4%, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 को 4 से करोगे कितना आएगा, 72, और 0.75 को 2 से करोगे तो 1.5, और 1.5 को फिर से 2 से करोगे तो 3 आ जाएगा। तो यहां पर ये 3, तो ये कितना बन जाएगा, 75। तो साहब ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ना पहली बार का, वो आएगा 75। तो आप बताओ 75 में से 25 ले लो तो ये कितना हो जाएगा, 1900, और 1900 कितना बन जाएगा, 50। तो अमाउंट फर्स्ट ईयर के बाद कितना आएगा, 1950। क्या यहां तक समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर देख लो भाई, कुछ नहीं किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी किससे किया है, 4 से, ये चीज ये बनी। अब वापस आओ, अब आगे कार्यक्रम चलेगा। अब देखो ध्यान से, इस पे कितने परसेंट लगाना है, 8%। अब ध्यान से देखो, ये खुद का कितना है, अब 8% तुम्हें चाहिए, वो भी किस पे, 1950 पे। तो पहले तुम निकालो 10%, 10% की वैल्यू कितनी है, 195। और अब देखो 1% निकालो, 1% कितना है, 19.5।
और 2% कितना होगा 19 का डबल 38, 0.5 का डबल 1, तो 39 हो जाएगा। अरे यस या नो, 39 इसमें से माइनस कर दो तो ये बचेगा कितना 8%, और इधर कितना बचेगा, अरे इसको 1 दे दो तो 40 हो जाएगा, 40 से 156 बचेगा। तो साहब यहां पर ये कितना आ गया 156। अब बताओ ये कंपाउंड इंटरेस्ट है सेकेंड टाइम का, उसने पूछा इन्हीं दोनों को है, तो इनको ऐड कर दो तो 231 आंसर। संभाल पा रहे हो? तो तुम्हें कब कौन सा मेथड लगाना है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें सीख रहे हो और लगा तुम पहले वाली चीज ही रहे हो, हाँ या ना? संभाल पा रहे हो? समझ में आ रहा है? कितने लोग ये चीजें समझ पा रहे, रेज योर हैंड, लेट मी नो। सब समझ पा रहे हैं? बढ़िया, शानदार, जानदार, जिंदाबाद। कई बार लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट कम समझ में आता है, भैया है कुछ नहीं उसमें, एक एक पॉइंट बता रहा हूं तुमको। चले आगे बोलो। तो यहां पर देख लो, अभी हमारा पास जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला, ये वाला टॉपिक चल रहा है, ठीक है? तो ये भी हम लोग, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, हाउ मच इज मल्टीप्लाई। 6th वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इंस्टॉलमेंट के साथ। इंस्टॉलमेंट छोटा टॉपिक है, 1 घंटे का टॉपिक है, आधा घंटा आपको ये सिखा दूंगा, आधे घंटे थोड़े और एडवांस लेवल की कोशिश करा दूंगा, ठीक है? ठीक, क्या हो गया? ऐसे ही होता है बेटा जब तुम 50 क्लास के बाद आती हो। क्या कह रही हो? हाँ वेरी गुड। बस टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है बस, लेकिन ठीक है। हेलो, इस क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है कि सम पूछ रहा है? सम पूछ रहा है ना, सम मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। अच्छा दूसरी बात, अब वापस आओ। अब इस क्वेश्चन में तुम क्या लगाओगे, फॉर्मूला? चलो आ जाओ इधर देखो, आप क्या जानते हैं, अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस R1/100, अगर डिफरेंट रेट होते हैं 1 प्लस R2/100, है ना, जब अलग अलग रेट होते हैं 1 प्लस R3/100, क्योंकि 2.5 साल का है तो पहले साल, दूसरे साल और आधे साल, ठीक है? मुझे सुनना है, प्रिंसिपल तो पूछा गया है बट अमाउंट कितना बना है इसका, इसको अमाउंट कितना मिला है 63, कोई बोलने को भी नहीं था चाहिए, 52.5, यही है ना? अब मुझे सुनना है पहले साल में रेट कितना है 10%, क्योंकि पूरे साल का रेट 10% है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 110। बस यही बोल के चुप हो जाते हो तुम बार बार, हाँ ठीक है, 110/100, ये पहले साल का रेट है। अच्छा दूसरे साल का भी रेट 10% ही है, क्योंकि पूरा साल यूज हुआ है, 2 साल है ना, एक साल 10%, फिर अगले साल 10%, तो फिर से कितना आ जाएगा 110/100। अब बताओ लास्ट वाला रेट कितना है, आधे साल का है, 10% पूरे 12 महीने का रेट है, तो 6 महीने का रेट कितना हुआ 5%, 5% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा 105/100। इस बार तुम सही पकड़े हो, ठीक है? अब बताओ यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर दो, और ये जो चीज है ये 21/20 आ जाएगा। तो अब आ जाओ, ये जो बचा है 6352.5, ठीक है? और अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 10/11, ये भी कितना आएगा 10/11, और ये कितना आएगा 20/21, ठीक है? अब इसका डेसिमल हटाओगे और यहाँ पे एक जीरो बढ़ाओगे, ठीक है? ये डेसिमल हटाओगे यहाँ से एक डेसिमल और यहाँ पे एक जीरो बढ़ाओगे, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 11 से इसको कैंसिल करते हैं, 11 से कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, 55 और 63 में कितने का डिफरेंस है 8 का, 8 और 5 फिर से 7 टाइम जाएगा 77, 77 और 85 में कितने का फर्क है,
हाँ 77 और 85 में 8 का, फिर 82 आ जाएगा, फिर 7 बार पढ़ोगे तो फिर 77 और 82 में कितने का फर्क है ना 5, और ये फिर कितने टाइम जाएगा 5 टाइम 55 हो जाएगा। क्या संभाल पा रहे हो? अब आ जाओ 11 को कितने टाइम पढ़ना पड़ेगा 5 टाइम 55, और 7 में 57 में कितने का फर्क है 2 का 27 हो गया, 27 पे से है ना 2 टाइम, 27 और 22 में कितने का फर्क है 5 का, तो फिर कितने टाइम 5 टाइम्स। अरे यस या नो? और आइए 21 कितने टाइम 2 टाइम्स, कितना बचा 42 और 52 में अंतर 10 का, और 10 और ये 5 105, तो कितने टाइम देगा 5 टाइम्स। अरे यस या नो? और आइए 25 और 20 ये कितना हो जाएगा 500, और एक ये 0 ये भी है 5000। अरे हाँ या नो? ये क्वेश्चन एसबीआई पीओ मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को जब एग्जामिनर ने दिया था, हेलो तुम गए बैंक वाले ने तुमसे कहा कि भैया तुम्हारे पैसे 2 साल के बाद ये रहे तुम्हारे पास 8000 रुपए, तो तुमने पैसा कितना जमा कराया होगा, उससे कम या ज्यादा? कम कराया होगा। यहाँ पे देखो तुम्हारा अमाउंट कितना बन रहा है 6352, क्या तुम उससे ज्यादा प्रिंसिपल जमा करके आए होगे? नहीं। क्या तुम उससे ज्यादा प्रिंसिपल जमा किए होगे? नहीं। तो यही 2 ऑप्शन बच रहे थे, इस पे टिक कर दो। अरे हाँ या ना? हाँ तो इसीलिए हमने सॉल्व किया। क्लियर है? है क्या? बैंक में तो कम पैसा, जब वापस 2 साल बाद जाओगे तो थोड़ा पैसा बढ़ के ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब प्रिंसिपल कम होना चाहिए अमाउंट से। डन है क्या? चले आगे। ये तो कर चुके हैं ना अपन लोग, ये वाला क्वेश्चन तो कर चुके हैं। अब याद करो, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी। मैंने कहा था मान लो तुम्हारे पिताजी 2 भाइयों को पैसा बांटना चाहते हैं 12,000 रुपए। कितना बांटना चाहते हैं? 12,000 रुपीज 2 भाइयों में बांटना चाहते हैं। एक भाई को x मिल रहा है और दूसरे भाई को y। तो मैंने कहा था ये x और y वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल उतने ही पैदा करो जितने तुम पाल पाओ, है ना, उतने ही पैदा करने चाहिए जितने तुम पाल सको। अरे ये से नो, तो इसीलिए जबरदस्ती की वेरिएबल मत बनाओ। जब भी ऐसी बंटवारा करना हो तो उस वाले केस में तुम हमेशा क्या करोगे, एक को तो x करोगे और दूसरे को 12,000 माइनस x बोलोगे। ये बात हमेशा तुम्हें समझनी है। जब भी बंटवारा करना है तो वेरिएबल उतने ही पैदा करेंगे जितने साथ हम क्या कर रहे हैं, पाल लें। तो वेरिएबल कम से कम पैदा करो, हमारे पास, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट करते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट हमने एसआई में यूज किया था, अब सीआई में कर रहे हैं। अब आइए, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर बंटवारा करना है हमें कितने का, कितने का बंटवारा करना है भाई, 16,820 का। अगर एक भाई को x मिला है तो दूसरे भाई को क्या मिला होगा, 16820 माइनस एक्स, है ना, y नहीं बोलेंगे इसको। ये से लो, तो अब ये अमाउंट्स बटे हैं। एक भाई की एज कितनी है इस समय 27 इयर्स, और दूसरे भाई की एज कितनी है 25 इयर्स। अब ध्यान से देखो, दोनों का रेट कितना है, 5% से स्कीम में लगाया, इसने भी कितनी स्कीम में लगाया, जिससे रिटर्न रेट कितना मिल रहा है 5%। अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। अब ये कह रहा है दोनों भाइयों ने 40 साल तक उस पैसे को डाल के रखा, ठीक है। तो ऑब्वियस है, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां से लेके यहां तक 40 इयर्स तक ये पैसा डाल के रखेगा, और यहां पे भी ये जो है ये भी इसको 40 साल तक डाल के रखेगा। मुझे जानने का हक है ये कौन सी कंपाउंडिंग है, एनुअल। जब भी मेंशन नहीं है तो एनुअल लेना है, और वैसे यहाँ पे मेंशन भी है, क्या है, पर एनम कंपाउंडेड, ठीक है, एनुअल कंपाउंडिंग है। तो पैसा कितने कितने साल के बाद ग्रो करेगा, कितने कितने साल के बाद, एक एक साल के बाद ग्रो करेगा। इज इट क्लियर टू यू? अरे हाँ या ना? अब यहां से इंपॉर्टेंट ये है, आप 27 साल के हैं, 40 साल तक कितने ईयर्स हो चुके होंगे,
13 साल हो चुके होंगे, और इसको कितने साल मिलेंगे? 15 साल। मतलब इसका पैसा कितने साल ग्रो होगा? 13 साल। इसका पैसा कितने साल ग्रो होगा? 15 साल। ये कह रहा है लेकिन इन दोनों को 40 साल की उम्र में इक्वल अमाउंट ही रिसीव होगा। तो तुम जानते हो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? x इनटू रेट। रेट कितना है? हाँ, रेट कितना है? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा? हाँ, 105/100। और ये कितने साल के लिए पैसा डालने हैं? 13 साल के लिए। कहता है कि यही अमाउंट उसको भी रिसीव होगा। तो दूसरा अमाउंट कितना है? 168। इसके लिए प्रिंसिपल क्या है? ये जो इसमें से निकल गया, जो बचा है वो प्रिंसिपल है। इसने अपनी स्कीम में इतना पैसा डाला है, और इसका भी रेट कितना है? 105/100 है। बट ये पैसा कितने साल के लिए डाला गया है? 15 साल के लिए। अरे हाँ या ना? अब आप यहां से इस वाली चीज को देखेंगे, इस वाली चीज से इस वाली चीज को जब आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 2। अरे हाँ ना तो बोलो। अच्छा, आप एक बात और भी जानते हो, ये चीज होगी x, ये चीज है 16820 माइनस x, और यहां पे ये जो चीज है ये कितनी बनेगी? 21/20। तो 21 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 441, और 20 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 400। अरे हाँ या ना? तो 400 को क्रॉस मल्टीप्लाई में डाल दो। 400 को किसमें डाल दो? क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो ये कितना हो जाएगा? 400x। और ये जो चीज है ये कितनी बची? 16820, और इसके साथ क्या आएगा? 441, और इधर कितना आएगा? माइनस का 441x। ये चीज तो बन रही है, ध्यान से देखो। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये कितना बन जाएगा? 841x, और ये कितना बचा? 16820 और 441। अब इसको इससे डिवाइड करो, 16820 और 441, इसको डिवाइड करोगे किससे? 841 से। ध्यान से देखो, ये बिल्कुल सीजीएल का जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिस्टमैटिक है। इसका डबल है ये। इसका क्या है? ये डबल। मतलब ये कितना बैठेगा? 20 इंटू 441, तो कितना बैठेगा? 2880। 8820 कोई है ऑप्शन में? सी को टिक कर दो। यहाँ पर इसमें टाइम भी मिलता है मेंस के क्वेश्चंस में, तो आप देख सकते हो इजीली मैनेजेबल है। ठीक है, बस आपको इस सिद्धांत पे रहना है, जब भी बंटवारा करना है, एक को x तो दूसरे को 12000 माइनस x, और ये एक जगह नहीं 10 जगह यूज होगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोली। ठीक है, तो आप देख लो कहाँ पे आप फंस रहे हो, कहीं पे भी। ठीक है भैया, इस पैसे को 40 साल तक 13 साल मिले ग्रो करने के लिए, और इसके पैसे को 15 साल मिले। दोनों का अमाउंट इक्वल बन रहा है। रिलेशन निकाल लिया। कितने लोग ये क्वेश्चन समझ गए? कितने लोग समझ गए हैं? पीछे वाला तुम्हें क्या हो गया? तबीयत सही है तुम्हारी? कब से खराब थी तबीयत? पिछले हफ्ते तुम्हारी तबीयत क्या सही है? ठीक है, तुम्ही ने फैलाई है तबीयत खराब सब बच्चों की। इधर देखो, अब बताओ, अब ये लास्ट टाइप के क्वेश्चन बचे। किसके बचे हैं? लास्ट टाइप के क्वेश्चन बचे हैं। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है, ये कौन से हैं? हाउ मच इज मल्टीप्लाई, ये कौन से क्वेश्चंस हैं? इसके बाद बस आप 10 मिनट में आपको लीव करो, 10 क्या 5 मिनट के अंदर। ठीक है, हरप्रीत जी कितने मिनट? 10। हाँ बस, अब ये लास्ट टाइप के क्वेश्चन बचे, हाउ मच इज मल्टीप्लाई, उसको मैं आपको कराने देता हूँ। ठीक है, तो चलिए साहब इनको भी देख लेते हैं, हाउ मच इज मल्टीप्लाई। तो ये है आपके 5th टाइप के क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड हाउ मच इज मल्टीप्लाइड। इसको समझते हैं क्या मतलब कहने का है। देखो भैया, आपके पास कोई भी पैसा है P, वो 2 गुना हो गया, तो वो कितना हो गया होगा? 2P। ठीक है, इस पूरे के पूरे टाइम के लिए इसको लेटर अज्यूम 5 इयर्स लग जाते हैं। कितने इयर्स लग जाते हैं? 5 इयर्स। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि इस P को
8p बनने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है हमें, क्वेश्चन को हमें अप्रोच कैसे करना है, देखो p है, अगर ये 2p बन रहा है मतलब कितने टाइम्स हो रहा है, कितने गुना हो रहा है, 2 गुना, बट कितने समय ले रहा है, 5 years। तो भैया ये इतने ही गुना और हो जाएगा, ये इतने ही गुना और हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 4p, बट इसको और कितने टाइम समय लगेगा 5 years। यस या नो? और ये फिर से 2 गुना और हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8p, बट उसको फिर से कितना समय लगेगा 5 years। आपको लास्ट वाली क्लास में मैंने इसको फॉर्मूले से भी करके दिखाया था, ठीक है, एसआई के केस में। तो इसका मतलब है, अब आपको एक बात समझनी है, आपका p से 8p मतलब कितने गुना हो गया, 8 टाइम्स हो गया, बट समय कितना लग गया इसके लिए 15 years लग गए, ठीक है। अब इसी चीज को आपको और भी समझना है, ये 8 आप कैसे लिख रहे हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 15 को कैसे लिख सकते हो 5 + 5 + 5। तो समय मतलब 2 गुना पैसा होने के लिए 5 साल लग रहे हैं, 2 गुना पैसा होने के लिए 5 साल लग रहे हैं, 2 गुना पैसा होने के लिए 5 साल लग रहे हैं। इस चीज को तुम्हें शॉर्टकट को ऐसे इंप्लीमेंट करना, क्या ये बात समझ में आ गई है? तो देखो सीआई में तुमने, एसआई में तुमने बोला था कितना ऐड हुआ, हाउ मच इज एडेड, हेलो, एसआई में तुमने क्या बोला था, हाउ मच इज एडेड, और सीआई में क्या बोल रहे हो, हाउ मच इज मल्टीप्लाइड। तो दोनों में बस ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, वहां पे बोला था कितना ऐड हुआ, जो एक्स्ट्रा था वही इंटरेस्ट था, यहाँ पे कितने गुना हुआ, जो एक्स्ट्रा है वही इंटरेस्ट, ठीक है। चलें आगे, चलो 6 years। देखो सम ऑफ मनी p है, और ये कितने गुना हो जाती है 3 टाइम, मतलब ये कितनी हो जाती है 3p, बट इसके लिए कितना समय ले लेती है ये 2 साल। इसका मतलब है ये 3 गुना और हो जाएगी, 3 है तो कितना हो जाएगा 9p, तो उसके लिए फिर से कितना समय और लगेगा 2 years। तो इसका मतलब कितने इयर्स लग रहे हैं, अब सॉरी नहीं, अब तो तीर कमान से बात जबान से निकल चुकी है, ठीक है बेटा, यही तो पूछते घर वाले, पसंद है, तुम कह दो हाँ, फिर कहते हो गलती हो गई, ये तो बात बोलते हैं, फिर बाद में बोलते हो साहब वहाँ गलती हो गई नहीं में से, ये बात तो तुम बोलते हो लेकिन 5 साल बाद बोलते हो साहब गलती हो गई थी, अब पछताए क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पे संभालिए अपने आप को, अब आपको 4 years आंसर है। अब इसको फिर से पकड़ो, ये 9 को कैसे लिख सकते हो आप, 3 इंटू 3, बट यहाँ पर ऐड में लिखते हो 2 + 2, इक्वल में ऐड करना होता है, ठीक है। तो 2 साल में पैसा 3 गुना, है ना, ऐसी स्कीम मल्टी तक से सुनाती हूँ, लाओ पैसा लाओ 2 गुना करके देती हूँ, कैसी नहीं कैसी, है ना। सुगंधा जी ने भी अपनी फ्रेंड का पैसा ऐसे 2 गुना दिया, उसने उससे पूछा पहले उन्होंने कितना पैसा है, उसने बोला 98,000, सुगंधा जी ने लिया, वो पैसा आज तक पता नहीं कहाँ है, सहेली भी इसीलिए डिप्रेशन में चली गई, आते नहीं है ना क्लास में। वापस आइए, अब इस क्वेश्चन को आप करके देखिए, ये सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, कितने टाइम्स हुआ है 8 टाइम्स। अब आप देखो P से कोई चीज 8p हो जाती है, P से क्या हो जाती है 8p, बट इसके लिए कितना टाइम लग जाती है 15 years। अब तुम एक बात जानते हो कि ये 8 गुने को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको 15 को कैसे लिख सकता हूँ 5 + 5 + 5,
ये बात तो तुम जान चुके हो ना। इसका मतलब तुम क्या सोचोगे, P से 2P होगा और यहाँ पे कितना समय लगेगा 5 इयर्स। ये पैसा 2 गुना हुआ है। और 2P से फिर क्या होगा 4P, फिर 2 गुना होगा, फिर कितने इयर्स लगेंगे 5 इयर्स। फिर 4P से कितना हो जाएगा 8P, फिर 2 गुना, तो फिर कितने इयर्स लगेंगे 5 इयर्स। फिर 8P से फिर कितने टाइम्स होगा 2 गुना और दे दो, कितना हो जाएगा 16P, तो फिर अगले 5 साल लगेंगे। तो सेम इयर्स में सेम टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा। तो इसका मतलब है P से 16P कितने इयर्स बाद बनेगा 20 इयर्स के बाद। 20 इयर्स तो कहीं है ही नहीं। क्या पूछा था उसने, अच्छा 20 इयर्स में कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 16 टाइम्स। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना, बोलो भाई, डन। अच्छा क्लियर। तो अच्छा एक बात मुझे यहां पे बताइएगा, ठीक है साहब, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, कुछ तो बात होगी तुम्हारा, आ जाइए। अब देखो रेट पूछ रहा है तुम्हें, मैंने क्या बताया, जब भी रेट पूछे प्रिंसिपल 100% मानो, जब भी रेट पूछे प्रिंसिपल क्या मानोगे 100%, फिर वहां से कहानी स्टार्ट करो। हाँ तो अब यहां पे देख लो, अब देखो ध्यान से, सम ऑफ मनी मतलब P कितना हो गया है 16P। हेलो, तुम देखो ये कितने टाइम हो गया है 16 टाइम्स, बट कितने साल में 4 इयर्स में। तो इसी चीज को तुम कैसे पढ़ोगे, 16 टाइम को कैसे पढ़ोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको कैसे पढ़ोगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो इसका मतलब है एक साल में पैसा कितना होता है 2 गुना। ये तो मतलब है क्योंकि इक्वल बढ़ता है इक्वल ईयर्स में, ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो इसका मतलब है P से 2P हो रहा है, इसका मतलब है 100% से 200% बढ़ रहा है। तो हाउ मच इज मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, बट कितने साल में, एक साल में। साहब एक साल के पीछे क्यों पड़ रहे हो, क्योंकि रेट जो आता है वो एक साल से आता है। तो कितना एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है 100। तो ये जो एक्स्ट्रा होता है ना, जो बैंक में जब तुमने 2000 दिए 2200 मिले, तो ये जो 200 है ना वही तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है। तो ये कितने परसेंट बढ़ा 100%, वो भी कितने साल में 1 ईयर में। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 100%। मुझे ये समझ नहीं आया, अगर तुमने एसआई पढ़ा होगा, वो जो मैंने एसआई में 4-5 क्वेश्चन कराए थे, तो वहां से तुम कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। और जिन्होंने एसआई छोड़ दिया था वो चीज, इस चीज को कनेक्ट कम कर पा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, फिर मैं बता, ठीक है। जितने भी ये सब क्वेश्चन थे, जितने भी ये सब क्वेश्चंस मैंने किए थे, है ना, इन सब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहां पर ये 100% था तो ये 300%, तो एक्स्ट्रा कितने परसेंट है, एक्स्ट्रा कितने परसेंट है, हेलो फिर से सुनना, ये 100% है तो ये 300, तो एक्स्ट्रा कितने परसेंट है 200%। 200% बट कितने साल में है, अब तुम 200 को 100 नहीं बांट सकते हो, क्योंकि एसआई नहीं है ये सीआई है। तो सीआई के जब भी क्वेश्चन होंगे उसमें वो एक साल की कहानी ले जाएगा, क्योंकि तुम तभी उसको बता पाओगे शॉर्टकट से, अदरवाइज ये तो मैं फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन को अभी मैंने फॉर्मूला लगा के नहीं दिखाया। तो आ जाइए, इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार आप रिवाइज कर लेना, ये सब क्वेश्चन अब डिफरेंस वाले स्टार्ट